प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनका धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको बख्शा है। इसके लिए हम खुदा उनका धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा का कलाम फरमाता है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसका 6 पद कहता है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रभु मेरा सहायक है तो कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद हो, हालेलुया। और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय और 29 पद कहता है, वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुआई सुनकर उनका उद्धार करता है। भजन संहिता 145 उसका 19वां पद। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ भाई सुनील डेविड जी का, और जितने भी और हमारे भाई बहन जुड़ रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और प्रभु में आपके लिए मैं आशीष बोलता हूँ कि प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे। प्रेज द लॉर्ड। और आज की वाणी को हम परमेश्वर की वाणी को सुनने पाए, तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में चलें और उससे प्रार्थना और विनती करें। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए कि पिता परमेश्वर आपने हम सबों को ये समय दिया कि इस डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली पेज पर एकत्रित होके प्रभु आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके अपने प्रिय भाई बहनों के साथ। प्रभु जितने भी ऑनलाइन हैं और जितने ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु सबको आपके हाथों में सौंपते, विशेषकर आपकी बेटी शबनम को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन आप इनको अपनी सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए और अपने अनुग्रह में बना के रखें ताकि आपकी वाणी को सुनाने पाए। सारी व्यवस्था, सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते विश्वास के साथ पिताजी के समूह के ईश्वर के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलें और परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और इस बात का एहसास करें कि परमेश्वर मुझे और आपको कितना प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बहन पद्मा मरकुस का स्वागत करता हूँ, बहन शकुन लाल का, और भाई अशोक दयाल जी हम आपका स्वागत करते हैं। बहन रोहिणी नायडू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस रात्रि के समय में आप फिजी से रह करके इस डेली डिवोशन में जुड़ती हैं, प्रभु आपको आशीष दे। भाई डेविड एंथनी जी, पास्टर डेविड एंथनी जी, हम आपका स्वागत करते हैं और प्रभु में आपको आशीष बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन जुड़े हैं, सबों को प्रभु आशीष और बरकत दे। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में चलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यहोवा की
धन्यवाद हो यहोवा की आराधना आपकी करें। उपस्थिति के लिए, Thank you, आपके Lord. प्रेम के लिए, आपकी आराधना करना हमारे लिए आवश्यक है प्रभु। आप सच्चे आराधकों को ढूंढते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे तेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निस्सी, वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे तेरे तुझको तू न घबराना। तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। चढ़ाया केवल एक सीढ़ी है, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें उतरा यहोवा की आराधना करे। Thank you, Lord. Yes, Lord. आराधना करते हैं पिता हम आपकी। Praise the Lord. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. यहोवा शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला, आनंद यीशु से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला, आनंद यीशु से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बातों में खोलेगा काम, महासागर जैसी बातों में खोलेगा काम। खामोशाओं में तू यीशु के नाम से, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें उतरा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें उतरा यहोवा की आराधना करे। यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद पिता। Thank you, Lord. तो आइए मेरे प्रियो हम वचन में चलेंगे। और जैसा कि अभी हमने गीत गाया, यहोवा की आराधना करो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। और आराधना कैसी हो? आत्मा से और सच्चाई से। और सभी के लिए कहा गया कि जिसमें भी प्राण है वो यहोवा की आराधना करे, क्योंकि वो तेरा चंगाई देने वाला है, पाप से छुटकारा देने वाला है। और यहोवा निस्सी है, वो तुझे विजयी देने वाला है, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि अभी हमने और गाया कि शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू ना घबराना। तो शत्रु यानी कि दुष्ट तो हर वक्त इस ताक में रहता है, गरजने वाले सिंह की नाई अवसर की तलाश में है, वो हमें कब फाड़ खाए। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हम उस दुष्ट की हर चाल से, दुष्ट की हर चाल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडित करते हुए प्रभु के कलाम में हम आ पाए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आप सभी भाई बहनों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ और आप सबको प्रभु की आशीष देती हूँ कि प्रभु ने आप सबको इस समय के लिए चुना कि हम परमेश्वर के वचन में चले, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ताकत दी है, सामर्थ्य दी है। हमारे त्रिएक परमेश्वर ने हमें ताकत दी है मेरे प्रियो।
और उसी ताकत, उसी सामर्थ्य को लेकर हम वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभु से हम सामर्थ्य मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं कि प्रभु आज हमें जो सिखाने जा रहे हैं कि प्रभु वो जो हमेशा हमें कहते हैं, जैसे कि हम बार बार सुनते हैं कि वचन में, पूरे बाइबल में 366 बार, 65 नहीं 366 बार लिखा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, इस जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। तो परमेश्वर की सामर्थ्य, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर की सामर्थ्य भी हमारे साथ है। और जब परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है तो हमें वो आत्मिक जीवन जीने के लिए बुद्धि देती है, सामर्थ्य देती है, ज्ञान देती है, समझ देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमें अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बल देती है। इसलिए हमेशा में इस बात को याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। तो आज हम उन 5 बातों के बारे में सीखेंगे, 5 उन बातों के बारे में सीखेंगे, 5 उन ताकतों के बारे में सीखेंगे कि जो हमारे साथ हर पल बनी है। तो जैसे मैंने बोला, त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। चौथा, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमें सामर्थ्य देता है। और 5वां, स्वर्गदूत जो हर समय हमारी सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने भेजे हुए हैं। तो पहले हम बात करेंगे परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर कहता है कि मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को रचा, इस पूरी सृष्टि, इस पूरी कायनात को बनाया और अब तक इस पूरी सृष्टि को वो ही चला रहा है, कोई मनुष्य नहीं चला रहा। अगर मनुष्य कहे कि मैं ही इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जो भी कार्य हो रहे हैं मैं चला रहा हूँ, नहीं। अगर मनुष्य ये सोचता है, उसने जो प्रकृति से खिलवाड़ करता है वो, तो उसका नतीजा भी मैं और आप देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर, जिसने इस संसार को बनाया, इस संसार में पाई जाने वाली हर चीज को बनाया, 6 दिनों को हम अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या बनाया। और 6ठे दिन में परमेश्वर ने आदम को बनाया। और परमेश्वर जो इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, उसने क्या कहा है हम मनुष्य को। पहला कुरिन्थियों 3:16-17, जो अक्सर हम इस पद को दोहराते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और तुम्हारे अंदर कौन वास करता है? परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम दुष्ट के बहकाने में आ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारी, निराशा आ जाती है, कोई भी नेगेटिव ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर जिसने हमसे वचन में लिखकर हमें दे दिया है कि इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और जब हम दुष्ट के बहकाने में भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम उस दुष्ट की बात में आकर पाप में गिर जाते हैं, गलती कर बैठते हैं, अनाज्ञाकारिता कर बैठते हैं। और जो विचार हमारे दिल दिमाग में आता है, हृदय में आता है, और उसी के द्वारा हम गलती कर बैठते हैं, पाप कर बैठते हैं मेरे प्रियो। इसलिए इस बात को आप हमेशा याद हमें रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है। वो नहीं हमें छोड़ता, ना त्यागता है। वचन में लिखा है ना कि माँ भूल सकती है, लेकिन मेरा व आपका पिता हमें नहीं भूल सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माँ भूल सकती है, कितनी बड़ी बात है। जो इस दुनिया में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, उसे भी प्रभु ने कह दिया वो भी भूल सकती है। और ये बात हम अपने चारों तरफ देखते हैं मेरे प्रियो, की माँ भी भूल जाती है अपने बच्चों को। माँ का वो प्रेम बच्चों के प्रति नहीं दिखाई देता। बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, बहुत से अखबार में न्यूज सुनी होगी कि एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। एक माँ ने अपने बच्चे को फलानी फलानी जगह पर छोड़ दिया।
या एक माँ ने अपने बच्चों की हत्या कर दी। कितने ऐसे हम घटनाएं जो सच घटनाएं हैं, जो सच्ची बात है, जिसके लिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि माँ भूल सकती है, माँ अपने उस प्रेम को भूल सकती है। माँ ये भूल जाती है कि वो प्रेम जो प्रभु की ओर से आशीष उसको मिली है, उसके परिवार को मिली है, वो भूल जाती है। लेकिन परमेश्वर कहता है माँ भूल जाएगी लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। तो हमें आज हम जो जो बातें मनन करने जा रहे हैं, इस बात के लिए हमें याद रखना है मेरे प्रियो, कि हमें इस बात को याद रखना है कि प्रभु ने जो कहा है वो 100% है। वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ बना रहता है, चाहे हम कैसे भी विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो। हम मनुष्य अपनी कमजोरियों में भूल जाते कि परमेश्वर हमारे साथ है, और हम मनुष्यों के आगे पीछे चक्कर लगाने लगते हैं। कोई काम हमारा रुक जाता है, उस काम को पूरा कराने के लिए हम मनुष्य के पीछे पीछे चलते हैं, उनकी खुशामद करते हैं और क्या कुछ नहीं करते अपने काम को पूरा कराने के लिए। लेकिन ये भूल जाते जिस मनुष्य के हम इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उस मनुष्य को भी प्रभु ने बनाया है, उसे भी वही सामर्थ्य जो आपको दी है। जो परमेश्वर कर सकता है वो मनुष्य नहीं कर सकता। और ये परमेश्वर की सामर्थ होगी जब आपको वो कार्य जिस मनुष्य के द्वारा करवाना है, उस मनुष्य के को ही परमेश्वर उस कार्य को करने के लिए उसके हृदय में डालता है। बहुत सारे एक्सपीरियंस, आपने बहुत सारी गवाही हमारे जीवन में होगी मेरे प्रियो, कि जो प्रभु में बने रहते, जिनको ये बात मालूम है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो आपका रुका हुआ कार्य भी पूरा करने के लिए परमेश्वर आपके लिए कोई ना कोई व्यक्ति को आपके लिए अरेंज कर देता है। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा। छोटी छोटी बातों में अगर हम देखें जो हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है। सिंपल सी एक बात हमें उदाहरण के लिए देती हूँ कि मान लीजिए आपको कहीं भी टिकट बुक करानी है, अर्जेंट आपको जाना है, टिकट बुक नहीं हो पा रही, लेकिन आपका कोई भी ऐसा जान पहचान का नहीं है जो उस टिकट को बुक कराए। लेकिन परमेश्वर के सामने जब इस बात को आप रखते हैं, क्योंकि हम इस बात को छोटी समझते हैं, हम इन छोटी छोटी बातों को भी परमेश्वर के सामने रखना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कोई बड़ी बात होगी तभी हम परमेश्वर के सामने रख देंगे। लेकिन प्रिय, हम इस बात को याद रखना, छोटी से छोटी बात को भी अपने पिता के सामने रखना है। तो जब आपकी टिकट बुक नहीं हो पा रही और आप बहुत चक्कर लगा रहे हैं, इधर से उधर से पूछ रहे हैं, सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब आपको नहीं मिलता सोर्स, तब आप परमेश्वर के पास आते हैं। जब इधर उधर से भी ठोकरें लग जाती हैं, तब हम परमेश्वर के पास आते हैं अपने कार्य के लिए। जैसे ही परमेश्वर के सामने हम अपने रिक्वेस्ट को रखते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए ऐसा अरेंजमेंट करता है कि आपको पता ही चलता कि कब टिकट बुक हो गई। प्रेज द लॉर्ड। अभी 2-3 दिन पहले मैं पास्टर विनय जोसेफ जी, जो शायद संडे को आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रभु का कलाम बांट रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी गवाही अपने जीवन की दी। अभी लास्ट 31 जुलाई की बात है। उन्होंने ये गवाही दी कि मेरे बेटे की फीस भरी जानी थी, अगर वो फीस नहीं भरी जाती तो एग्जाम वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता, और उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने प्रभु के सामने ये विनती रखी, और पास्टर साहब ने अपने बेटे को जवाब दिया, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, पैसे आ जाएंगे, प्रभु इंतजाम कर देगा, या वो डेट बढ़ जाएगी। 31 जुलाई लास्ट डेट थी, और बेटे ने चेक किया अपने फोन में, डेट तो नहीं बढ़ी और ना ही पैसों का इंतजाम हो रहा था। और पास्टर साहब भी बता रहे थे कि मेरे अकाउंट में एक भी पाई नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास के उस विश्वास को दृढ़ किया, और जैसे ही उस बेटे की नजर अपने पापा के अकाउंट के उस अमाउंट पर जाती है, तो वो कहने लगता है कि पापा आपके अकाउंट में तो पैसे हैं। तो पास्टर साहब कहते, बेटा मेरे अकाउंट में तो एक पाई भी नहीं है। कि नहीं, देखिए आपके अकाउंट में ये अमाउंट रखा हुआ है। तो पापा ने देखा कि अमाउंट, तो बेटा गलती से हो सकता है बैंक वालों से गलती हो गई होगी, कोई ना कोई डिजिट का फर्क हो गया होगा, हम इस पैसों को नहीं छुएंगे। तो बेटे ने कहा, नहीं पापा एक बार चेक तो कीजिए, जिन्होंने ये ट्रांजैक्शन किया है
उसमें फोन नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है। तो जब पास्टर साहब ने उस मोबाइल नंबर को चेक किया तो कोई उनका जानने वाला ही था, उनका कोई कलीसिया का कोई सदस्य था। लेकिन पास्टर साहब ने ये गवाही दी कि मैंने उस सदस्य से कोई भी अपनी ये बात डिस्कस नहीं की थी अपने बेटे की फीस के लिए। लेकिन पास्टर साहब का ये विश्वास, उन्होंने किसके साथ डिस्कस किया था? पिता के साथ डिस्कस किया था, परमेश्वर के सामने डिस्कस किया था। और परमेश्वर ने, जिस भी व्यक्ति ने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांजैक्शन किया था, उस व्यक्ति के हृदय में प्रभु ने डाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये है मेरा व आपका परमेश्वर, जो हमारे हृदय की बातों को जानता है। क्यों? क्योंकि वह हमारे अंदर वास करता है, मेरे व आपके अंदर वास करता है। तो इस बात को हमें नहीं भूलना मेरे प्रियो। और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह पुत्र। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 28:20 में कि मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अपने चेलों को स्वर्गारोहण के समय वो इस बात को आज्ञा दे रहे थे कि उन्हें सब बातें किन्हें सब बातें, सब जाति के लोगों को बातें बतानी है कि मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी उसे मानना सिखाओ। क्या मानना सिखाओ? कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये आज्ञा मुझे व आपको भी मिली है मेरे प्रियो, कि हमें दूसरों को ये बताना है कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है इस जगत के अंत तक, हर जाति के लोगों को। सही बात ये है कि लोग कहते हैं कि ऑनलाइन प्रचार करना आसान है, बाहर जाकर तो प्रचार करना चाहिए। तो सही बात है कि हम जहाँ जहाँ काम करते हैं, जहाँ जहाँ प्रभु ने हमें सेवा कार्य दिया है, वहाँ पर भी अपनी सेवकाई हम दे सकते हैं। बाजार जाते हैं, शॉपिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमें बहुत प्रभु के लोग मिलते हैं जो प्रभु के नाम से अनजान है। वहाँ हम उन्हें बता सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जीवता है हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सबसे पहले तो मुझे व आपको इस बात को मानना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और मरकुस 16:20 में लिखा, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। चेलों ने प्रचार किया और वचन में लिखा है प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। वचन को किस प्रकार से दृढ़ करता रहा? यानी जो प्रभु के मुख से जो वचन निकला वो पूरा होता हुआ उन्हें लोगों को दिखाई दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये है प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ रहता है। और दूसरा कुरिन्थियों 6:1 में लिखा है, हम जो उसके सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो। हालेलुया, वो अनुग्रह जो परमेश्वर का मुझ पर हुआ, आप पर हुआ है, परमेश्वर कहता है उसे व्यर्थ ना होने दो। उस अनुग्रह के बारे में जो तुम पर परमेश्वर ने किया, मुझ पर किया है, उस अनुग्रह को हम भूल जाते हैं मेरे प्रियो। हम भूल जाते हैं। सिर्फ हम जब हम किसी चीज में फंस जाते हैं, जो चीज हमारे बस की नहीं होती, जो सोर्सेस हम ढूंढते हैं वो मिलते नहीं, तब जाकर हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो कहता है मैं इस जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तीसरा है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:16-18 में क्या कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको पवित्र आत्मा दूंगा। और यूहन्ना 14:16-17-18 में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा और कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये है परमेश्वर का प्रेम, कि परमेश्वर के इस प्रेम की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे व आपके लिए इस पृथ्वी पर बलिदान के लिए भेज दिया। उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध हुए हैं, अपने गुनाहों से हम बचे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, जब बादलों पर वो जा रहा था, चेलों को दिखाई दे रहा था,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय क्या कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हारे लिए सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ता है, परमेश्वर हमारे साथ रहा। फिर प्रभु यीशु मसीह अब पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में हर समय हर पल मेरे व आपके साथ रहता है। और 17 में कहा है कि सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? क्योंकि वो ना तो उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो। क्या मैं और आप पवित्र आत्मा को जानते हैं या पवित्र आत्मा का हम सिर्फ मजाक उड़ाते हैं? पवित्र आत्मा की हमें उपस्थिति मालूम ही नहीं है कि पवित्र आत्मा है क्या। पवित्र आत्मा की उस अनुभूति को, उस एहसास को हम नहीं उसको फील नहीं करते, क्योंकि हम उसे जानते ही नहीं। जब हम नहीं जानते तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता को मेरे व आपके लिए कितनी चिंता है कि मैं जाता हूँ, लेकिन पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक देगा। वो सहायक मेरे व आपके पास है। क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए पहले तीमुथियुस में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा की कोई भी हम इम्पोर्टेंस नहीं समझते। पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में इनवाइट नहीं कर रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का कलाम प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 8 पद में लिखा है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम्हें सामर्थ मिलेगी। 1 और 8 में लिखा है प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वें पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मुझ पर व आप पर उतरेगा, जब उसकी उपस्थिति को, जब उसे हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे, इनवाइट करेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और आप सामर्थ पाएंगे। और जब सामर्थ पाएंगे तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में सिर्फ हम प्रभु के कलाम को ही दूसरों तक पहुंचाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब लूका 11 अध्याय के 13 पद में हम पढ़े, उसमें सचमुच जब पतरस उस लड़की से डरकर यीशु से इनकार उसने किया, तो वही पतरस पवित्र आत्मा की सामर्थ से जब भरा तो उसने एक प्रचार में 3000 आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीत लिया। और यही सामर्थ मेरे व आपके पास भी होनी जरूरी है। और ये सामर्थ हमें सिर्फ प्रभु से मांगने पर ही मिलेगी और प्रभु मुझे व आपको जरूर देंगे। जैसे कि लूका सुसमाचार 11 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मांगे तो सही, पवित्र आत्मा हम मांगेंगे तो प्रभु हमें देगा। लेकिन पवित्र आत्मा की हम इम्पोर्टेंस जाने कि पवित्र आत्मा का क्या कार्य है मेरे व आपके जीवन में। चौथा है यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह का लहू भी हमारे साथ साथ रहता है। जिस प्रकार हमेशा हमारे साथ हवा रहती है, वैसे ही उसमें जैसे हम उससे जिंदा हैं, उसी तरह से यीशु मसीह का लहू भी हमारे पापों को धोने के लिए हमारे साथ है। जब भी हमारे द्वारा कोई गुनाह होता है, कोई पाप, कोई गलती होती है जाने अनजाने में, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारेंगे तो हमारी वो गलतियों को, हमारे पापों को माफ करेगा, साफ करेगा और आगे आने वाले समय में अपने जीवन में हमें पवित्र रहने के लिए सामर्थ्य देगा। और इसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट आ पाएंगे। इफिसियों 2:13 में लिखा है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया, कि हम अपने ही आत्मिक अंधेपन के कारण, आत्मिक उस बहरेपन के कारण जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, संसार में खो जाते हैं, तो हम पाप कर बैठते हैं। लेकिन वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह से तुम पहले दूर थे, लेकिन जब हम लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पापों की माफी मांगते हैं, या प्रभु के यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमारे पापों को शुद्ध करता है, उसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभु के निकट आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बात, 5वीं, स्वर्गदूत।
तो परमेश्वर के वचन के अनुसार पहला इब्रानियों पहला अध्याय 13-14 में स्वर्गदूत भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी सुरक्षा हिफाजत के लिए रहते हैं। इब्रानियों 1:13-14 में लिखा है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? सभी के लिए नहीं भेजी जाती मेरे प्रियो। लिखा है कि जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से भजन संहिता उसके 91 अध्याय के 11 और 12 पद में लिखा है, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। और उस बात को भी, उस परीक्षा की घड़ी को, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा वो दुष्ट ले रहा था, जब उस दुष्ट को प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसकी हर बात का जवाब दिया, तो वो दुष्ट वहां से चला गया। और उसके बाद क्या हुआ? स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। जब हम दुष्ट को परमेश्वर के लहू द्वारा उसकी सामर्थ को पाकर दुष्ट की हर चाल को जब हम खंडित कर देते हैं, तो प्रभु के द्वारा भेजे गए स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल के लिए प्रभु भेजता है। जैसे कि लिखा है इब्रानियों 1:14 में, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब बातें जो हमने सीखी है वचन के द्वारा, जो हमें सीखी है, प्रभु ने आज जो वचन में हमें सिखाया है कि हमें ये नहीं भूलना है कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का लहू, स्वर्गदूत हमारे साथ साथ है। सिर्फ हमें इस बात को भूलना नहीं है। अगर हम भूल गए तो दुष्ट हमें फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन को हम थामे रहें। जैसे कि प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, और जो कुछ तेरे पास उसे थामे रख, ताकि जो मुकुट तुझे मिलने वाला है वो तुझसे छीना न जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु से ये बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का कलाम जो आज मेरे व आपके लिए प्रभु ने दिया, कि हमें इस बात को नहीं भूलना कि परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे साथ है, सो स्वर्गदूत मेरे व आपके साथ है। आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करें, अपनी सामर्थ से भरे, और इसी तरह से जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है, परमेश्वर के वचन को हम थामे रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर डेली डिवोशन के लिए कि परमेश्वर ने अवसर दिया और हम सब शामिल हो सके। खुदावंत का धन्यवाद हो, और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह में होते हुए उसकी वाणी को उसकी बेटी ने सुनाया। सो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को धन्यवाद। और आइए हम सब प्रार्थना में चलें, और हम सब भाई बहन जब मिल के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का जवाब हाँ और आमीन के साथ देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदावन आपके चरणों में आते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह की आपने अवसर दिया कि डेली डिवोशन में हम सब एकत्रित हो सके, और प्रभु जो वाणी आपने अपनी बेटी के माध्यम से सुनाई, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। और जिस भाई बहनों ने इसे सुना है खुदावन हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो ऑफलाइन देखेंगे उनको भी ऑफलाइन आशीष देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं सबको अपनी बरकतों से परिपूर्ण करें, अपने अनुग्रह में रखें। जितने भी प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे, आपके परिवारों को आशीष दे, और आपकी महिमा, आप उसकी महिमा करते रहें। प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं, विशेष निवेदन है प्रभु आपसे कि भाई अरविंद डेनियल जी जो कि सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं, इस समय
बड़ी गंभीर हालत में है प्रभु, परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी में है। खुदावंद विनती करते हैं आपसे कि प्रभु आप उन्हें चंगाई बख्शें, उन पर दया करें। अभी वो दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में है प्रभु, प्रार्थना करते हैं अपने बेटे पर दया करिए। जो कई परेशानियां उनके शरीर में हो रही हैं, खुदावंद उन्हें दूर करें, अपने लहू से शुद्ध करें, क्योंकि आपने अपने बेटे के लिए मार खाई है पिता परमेश्वर, आपने कांटों का ताज पहना मेरे राजा। आप से प्रार्थना करते हैं कि आप उन पर दया करें, दया करें प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु प्रार्थना करते हैं और भी अगर कोई भाई बहन बीमार है प्रभु, आपके चरणों में लाते हैं उनको प्रभु। विशेषकर अपनी बुजुर्ग आंटी मिसेस एलिस को आपके हाथों में देते हैं खुदा, आप उन्हें चंगाई दें खुदा, कमजोरी से निकालें और अपने अनुग्रह में रखें। प्रार्थना करते बहन सरोज चौहान जी के लिए, जो कि उज्जैन में रहती हैं, वो हमारी बहन प्रभु में होते प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आप उन्हें चंगाई बख्शें, हर एक कमजोरी से निकालें। जो भी तकलीफ हुई प्रभु, यीशु मसीह आपके नाम से चंगाई मांगते हैं उनके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं बहन उषा मसीह जी के लिए, जो मथुरा शहर में है प्रभु, आपके लहू की छाप उनके शरीर पर लगाते हैं प्रभु। आप अपनी बेटी को चंगाई दें खुदा, चंगाई दें प्रभु, ये विनती करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस समय जो शोभित परिवार हैं, विशेषकर अपने आदरणीय आइवर अंकल के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके छोटे भाई प्रभु में सो गए आज। प्रभु आपसे विनती करते हैं प्रभु, उस शोभित परिवार को संभाले, उनके पीछे उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा है प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपनी दया करें, उस परिवार पर अपनी शांति दे, अपनी तसल्ली दे। उनके दोनों भाइयों को और उनकी पत्नियों को, उनके परिवार को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। उनके बेटियों को, उनके दामाद को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस शोभित परिवार को संभालना खुदा। प्रार्थना करते हैं जो लोग व्यभिचार में पड़े हैं, गंदी आदतों में हैं, निराशा में हैं प्रभु, हर एक के जीवन को आपसे मांगते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस रात्रि के समय में जो लोग प्रभु यीशु मसीह यात्रा में हैं, उनकी यात्रा को मुबारक करना खुदा, अपनी दया करना कि सलामती के साथ वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकर। आपको धन्यवाद देते प्रभु, सारी सुरक्षा देना, सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबों को जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए 7 से 8 का जो स्लॉट है उसमें बहन जो पाकुड़ से हैं, सिस्टर सोनिया इमैनुअल गुप्ता, जो कि पाकुड़ शहर से हैं, जो बिहार में है, और रात को 9 से 10 सिस्टर दीप्ति एल्फ्रेड छत्तीसगढ़ से। प्रेज द लॉर्ड। हमारी इन दोनों बहनों को प्रभु के सम्मुख रखें, ताकि प्रभु के वचन को ये दोनों बहनें बड़े विश्वास के साथ सुनाने पाए, उसकी वाणी को सुनाने पाए। और रात को 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में आप रोज जुड़िए। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और हम सब के लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु हमें अपने हाथों में उठाए रहे और प्रभु की सेवा हम सब मिल के करते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।